चलिए जी बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स हैं, बारी बारी से करते हैं हम लोग। पहला पार्ट लेते हैं, इसमें लिखा है रिलेशन आर इन सेट ए। आर इन सेट ए, इसका मतलब ये कि जब हम रिलेशन लगाएंगे सेट ए के ऊपर तो इस तरफ भी सेट ए होगा, और जब रिलेशन लगाएंगे तो इस तरफ भी सेट ए होगा, और कुछ इस तरीके से हम लोग रिलेशन बनाएंगे सेट ए से ए के बीच। ओके, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 से लेकर 14 तक के, तो 1 से लेकर 14 तक के यहां भी है, 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट्स यहां पे भी है। और रिलेशन डिफाइन किया गया है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं रफली सॉल्व करता हूं जरा। यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मतलब 3x इज इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू 3x। x से 3 गुना ज्यादा y है। तो मैं स्टार्ट करता हूं रिलेशंस को बनाना। पहला बनेगा, अगर मैं x की जगह 1 ले लूं तो 3 गुना ज्यादा 3, अगर x की जगह 2 ले लूं तो 3 गुना ज्यादा 6, अगर x की जगह 3 ले लूं तो 3 गुना ज्यादा 9, अगर x की जगह 4 ले लूं तो 4 से 4 गुना ज्यादा 12, अगर x की जगह 5 ले लूं तो 5 का 3 गुना ज्यादा 15। मगर 15 तो हम ले नहीं सकते ना। अगर मैं यहाँ पे 5 ले भी लूं तो 5 से 3 टाइम्स मोर 15, और ये 15 हम ले ही नहीं सकते ना, तो इसको हम लोग हटा देंगे, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो केवल हमारा रिलेशन बनता है यहां से लेकर के यहां तक के। अब हम चेक करते बारी बारी से। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूं, ठीक है, चेकलिस्ट बना लेता हूं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 14 एलिमेंट्स है, और ये रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब 1 से लेकर 14 तक सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ होता। मतलब ये 1,1, 1,1, 2,2, 3,3 डॉट 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 14,14, ये सारे के सारे रिलेशन को बिलोंग करते, तो हम बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। मगर इनमें से कोई भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में नहीं आता है। ये मेरी चेकलिस्ट है। उसके बाद दूसरा देखते सिमेट्रिक। हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि 1,3 तो अवेलेबल है, मगर 3,1 नहीं है। तो यहां पे हम लोग बाय द मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल से आप किसी भी चीज को गलत प्रूफ कर सकते, केवल आप एक गलती बता दीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, काउंटर एग्जाम्पल का मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप किसी भी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल दे दीजिए और वो चीज गलत प्रूफ हो जाती है। मगर आप किसी सही चीज के कितने भी एग्जाम्पल दे दीजिए, उसको सही नहीं माना जाएगा। आप किसी सही चीज के कितने भी एग्जाम्पल दे दीजिए, वो सही नहीं माना जाएगा, मगर उसका एक भी गलत आपने एग्जाम्पल दे दिया तो गलत मान लिया जाएगा। इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस काउंटर एग्जाम्पल के मेथड से हम लोग जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं। 1,3 जो है रिलेशन को बिलोंग करता है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो हम लोग कह सकते हैं इट एम्प्लाइज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। यहां पे ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर में हम लोग बोल सकते हैं 1,3 तो अवेलेबल है, 3,9 भी अवेलेबल है, मगर 1,9 अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पे 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड 3,9 बिलोंग्स टू रिलेशन R, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसका मतलब यह है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव को प्रूफ करने के लिए
जो है एक मेथड और होती है, ये एक स्पेशल मेथड है जिसके अंदर में हम लोग बोलते हैं कि अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है एंड b कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करता है, और इसके बाद अगर हम लोगों को a कॉमा सी बी रिलेशन में मिल जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रांजिटिव है। और एक इसका स्पेशल केस ये आता है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है बट एंड b कॉमा सी एब्सेंट है, अगर b कॉमा सी है ही नहीं, रिलेशन में ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग डायरेक्टली डिक्लेयर कर देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। ये एक स्पेशल मेथड है ट्रांजिटिव को प्रूफ करने का। खैर जब आएगा तब हम देखेंगे। अभी इसके केस में तो 1,3 भी अवेलेबल है, 3,9 भी अवेलेबल है, मगर 1,9 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो चलिए जी फटाफट कीजिए इसे। दूसरे पार्ट पे चलते हैं जिसमें हम लोगों को रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां पे नेचुरल नंबर का सेट हम लोगों ने बोल्ड कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सेट है इसीलिए, और नेचुरल नंबर का सेट है, कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोगों को बनाना है रिलेशन, और रिलेशन है x कॉमा वाई, वाई इज x प्लस 5। साथ में एक कंडीशन और डाल दी, x इज लेस देन 4। x जो है ये डोमेन होता है, x जो होता है डोमेन होता है, और y जो है वो रेंज होता है। यहां पे हम लोगों को इस तरफ के सेट में भी नेचुरल नंबर लेना है और इस तरफ के सेट में भी नेचुरल नंबर लेना है, मगर इस तरफ का जो सेट है यहाँ के नेचुरल नंबर की वैल्यू लेस देन 4 होगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये ईदर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, मगर इस तरफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी है। x जो है वो यहाँ से लिया जाएगा और y जो है वो यहाँ से लिया जाएगा, और इन्होंने x की वैल्यू लेस देन 4 बोल दी है, और इस तरफ कोई कंडीशन नहीं लगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ये सारे नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं पॉसिबल रिलेशन अगर बनाऊं इसके अंदर में तो मेरे पास पॉसिबल रिलेशन मिलेंगे। 1 अगर जब मैं रखता हूं x की जगह तो y मुझे मिलता है 6, जब मैं रखता हूं 2 तो मुझे मिलता है 7, और जब मैं रखता हूं 3 तो मुझे मिलता है 8। इस तरीके से मेरे पास केवल 3 रिलेशन मिलते हैं। अब मैं यहां पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं, अपना चेकलिस्ट बना देता हूं RST, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी, ट्रांजिटिविटी। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में आप देख सकते हो ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना C3 है, ना 4 4 है, कुछ भी नहीं है। यहां पे आप देखोगे तो 1,1 2,2 3,3 डॉट 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 ये कोई भी प्रेजेंट नहीं है रिलेशन के अंदर। जब ये कोई प्रेजेंट है ही नहीं तो रिफ्लेक्सिविटी के तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम यहां डिक्लेयर कर सकते हैं हेंस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद सिमेट्रिक का तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं सिंस 1,6 अवेलेबल है मगर 6,1 अवेलेबल नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल, अगेन काउंटर एग्जाम्पल दे करके हम किसी भी चीज को गलत प्रूफ कर सकते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं 1,6 तो भैया रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट यहां पे 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। जब यहां रिलेशन में है ही नहीं तो फिर ये सिमेट्रिक का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग यहां डिक्लेयर कर सकते हैं हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव देखें तो 1 का रिलेशन है 6 के साथ में, 1 का रिलेशन 6 के साथ में है, मगर 6 अगर मैं रखता यहां पे तो 6 जो है वो यहां पे 11 दे देता, बट 6,11 इज एब्सेंट।
ये है ही नहीं। जब 1,6 रिलेशन दे रहा है मगर 6,11 है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली इसको ट्रांजिटिव घोषित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि स्पेशल केस, ये स्पेशल केस होता है अगर A, B रिलेशन को बिलोंग करता है और B, C एब्सेंट होता है, तो नो नीड टू चेक ट्रांजिटिविटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको ट्रांजिटिव घोषित कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस है जिसके अंदर में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिविटी को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को दोनों कंडीशन रिलेशन में होनी चाहिए। दोनों कंडीशन रिलेशन में जब रहेगी तभी हम उसको ट्रांजिटिव घोषित कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये प्रेजेंट और ये एब्सेंट है तो डायरेक्टली ट्रांजिटिव जो है वो हम उसको डिक्लेयर करेंगे। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए जी फटाफट इसको लिखिए। चलिए जी बच्चों, हम लोग थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 का। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन आर इन दिस गिवन सेट ए, 1 2 3 4 5 6 तक के हम लोगों को एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट ए में, और रिलेशन दिया हुआ है y इज डिविजिबल बाय x। मतलब यहां जो सेट ए है, सेट ए को हम लोगों को सेट ए के साथ में ही खेलना है। रिलेशन हम लोग का जो बनेगा ए से ए के बीच में ही बनेगा। यहां एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, यहां भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और ये जो है y यहां से बिलोंग करता है और x यहां को बिलोंग करता है। y इज डिविजिबल बाय x, ऐसा है। y इज डिविजिबल बाय x मतलब y अपॉन x जो है ये वैलिड होना चाहिए। तो अब इस पॉसिबल रिलेशन में हम लोगों को मिलेगा क्या? मैं सबसे पहले यहां के 1 को पकड़ता हूं। 1 यदि डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, y अपॉन x में अगर डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, वो तो सबसे डिवाइड कर, उसको तो सबसे डिवाइड हो जाता है। मतलब 1,1 वैलिड है, 1,2 भी चलेगा, 1,3 भी चलेगा, 1,4 भी चलेगा, 1,5 भी चलेगा, 1,6 भी चलेगा। ओके, अब मैं दूसरा एलिमेंट पकड़ता हूं 2। तो जब मैं 2 को पकड़ता हूं तो 2 से डिवाइड होता है। ओके, 2 जो है 4 से डिवाइड होता है, और 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है। ओके, अब मैं 3 को ले लेता हूं। जब हम 3 को लेंगे तो 3 जो है 3 को डिवाइड कर सकता है, और 3 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है। अब मैं 4 ले लेता हूं। 4 जो है केवल 4 को डिवाइड कर पाएगा, और 5 जो है केवल 5 को डिवाइड कर पाएगा, और 6 जो है केवल 6 को डिवाइड कर पाएगा। मैंने ऐसे इसीलिए लिखा है, हम लाइन से भी लिख सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स में लाइन से भी लिख सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो 14 एलिमेंट्स आए हैं, 14 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं रिलेशन में, मैं इसको लाइन से भी लिख सकता था, मगर एक पैटर्न बनता है इसके अंदर में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो इसको लाइन से ही लिखेंगे, मगर इसमें पैटर्न मुझे दिखता है, और वो पैटर्न एक क्लियर पैटर्न जो दिखता है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते वक्त समझेंगे। अब आप इस रिलेशन में जिसमें 14 एलिमेंट्स है उसको आप देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 अवेलेबल हैं। मतलब 6/6, 5/5, 4/4 एंड सो ऑन, ये सब जो है दिख रहे हैं। और इसमें हम लोगों को ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है, ये देखिए जितने एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स का हम लोगों को जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो यहां पे दिख रहा है।
सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ में है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सिंस A, belongs to relation R for all A belongs to set A। सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। तो अपन लिख सकते हैं हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है ये, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मैं यहां पे चेक बॉक्स बना दूं तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई ये। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1,2 तो है, मगर 2,1 देखिए कहीं नहीं है। मतलब 2/1 इज पॉसिबल, बट 1/2 तो पूरा डिवाइड नहीं होता ना। वैसे 4/1 पॉसिबल है, मगर 1/4 नहीं दिख रहा। तो हम यहां पे काउंटर एग्जाम्पल से बता सकते हैं 1,3 belongs to relation R, but 3,1 does not belongs to R। इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। हम डिक्लेयर करेंगे हेंस R is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। 1 का रिलेशन 2 के साथ में, 2 का रिलेशन 4 के साथ में, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ में। देखिए आप इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां बताता हूं। 1 का रिलेशन मैं यहां एग्जाम्पल बताता हूं। 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, 2 का रिलेशन 4 के साथ में है, और हम लोग देख सकते हैं 1 का रिलेशन 4 के साथ में भी है। और कोई एग्जाम्पल लेता हूं, 1 का रिलेशन 3 के साथ में है, 1 का रिलेशन 3 के साथ में है, 3 का रिलेशन 6 के साथ में है। तो इसका मतलब है 1 का रिलेशन 6 के साथ, और वो भी मुझे दिखता है। ओके, अब आप कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 का रिलेशन 4 के साथ। 2 का रिलेशन 4 के साथ में है, 2 का रिलेशन 4 के साथ में, मगर 4 के साथ एक ही रिलेशन है, 4 का रिलेशन केवल 4 के साथ में ही है। तो यहाँ पे 4 का रिलेशन 4 के साथ में है। तो अगर आप देखें A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन C के साथ, तो A का रिलेशन C के साथ वो दिख ही रहा है हमें यहाँ पे। 2 का रिलेशन 4 के साथ में है। ओके, और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1 का रिलेशन 5 के साथ में है, या दूसरा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 3 का रिलेशन 6 के साथ में है। देखिए 3 का रिलेशन 6 के साथ में है, और 6 का रिलेशन 6 के साथ में है। तो 3 का रिलेशन 6 के साथ अवेलेबल है। अब आप इसके साथ में कंफ्यूज मत हो जाइए कि मुझे जैसे 3,6 यहां मिल रहा है, तो यहां भी 3,6 मिल रहा है। वो तो मिलेगा ही ना। यहां पे A है 3, B है 6, B है 6, C भी 6 है। तो AB और BC का रिलेशन AC के साथ में हम लोगों को मिलता है। तो इन एग्जाम्पल्स की बदौलत हम लोग ये बोल सकते हैं सिंस A, B belongs to relation R and B, C belongs to relation R, it implies that A, C also belongs to relation R, hence R is transitive। ये ट्रांजिटिव है, मतलब ये ट्रांजिटिव इसमें रहेगा। तो इसमें आप कोई सा भी एग्जाम्पल देख लोगे, इसमें एक भी ऐसा एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता है जिसमें ट्रांजिटिव प्रूव नहीं होता है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में जो रफ वर्क हम लोगों ने किया है उसके हिसाब से ये हम डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। रिलेशन R इन सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स, और दिया हुआ है R इज इक्वल टू x, y, x माइनस y इज एन इंटीजर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये बोल्ड लेटर में Z लिखना है हमें। ये इंटीजर का जो सेट होता है वो -∞ से चालू होता है,
-3 -2 -1 0 1 2 3 और ये इंफिनिटी तक जाता है। ओके, इस तरीके के होते इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और जीरो भी इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए R इज इक्वल टू A comma A such that A minus A that is equal to 0 is an integer। आप किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को उसी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा। अगर 0 मिलेगा तो 0 भी तो इंटीजर ही है, ये जो 0 मिल रहा है ये भी तो इंटीजर ही है, तो गलत तो कुछ बोला नहीं है इसके अंदर में। तो हम लिख सकते हैं A कॉमा A बिलोंग्स टू R as A minus A is equal to 0 which belongs to integer, तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। यहां मैं एक चेकलिस्ट बना लेता हूं, RST रिफ्लेक्सिव ये है। इसके बाद दूसरी चीज चेक करते हैं, हम लोग यहां पे बोल सकते हैं अगर मान लीजिए A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स A माइनस B इज इंटीजर। अगर A माइनस B इंटीजर है तो इट इंप्लाइज दैट B कॉमा A ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि अब ये जो मिलेगा B माइनस A इज निगेटिव इंटीजर, ये भी एक इंटीजर ही होगा। अगर ये मान लीजिए हमारे पास K आया है तो ये माइनस K आएगा, मगर है तो दोनों इंटीजर ना। आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे 6 माइनस 2 इज 4, तो 6 माइनस 2 इज 4, तो 2 माइनस 6 इज -4, मगर है तो दोनों इंटीजर्स ही ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, हेंस R इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। तो हमारी चेकलिस्ट में हम सिमेट्रिक पे टिक लगा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक करते हैं, अगर मान लीजिए A कॉमा B रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि A माइनस B इज इंटीजर, मान लेते हैं इसको K1, और if B कॉमा C दैट मीन्स R B कॉमा C रिलेशन को बिलोंग करता है और यहां पे B माइनस C इज एन इंटीजर, इसको कोई दूसरा इंटीजर मान लेते हैं K2। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को यदि हम लोग ऐड कर दे तो A माइनस B प्लस B माइनस C इज इक्वल टू K1 प्लस K2, मतलब B से ये B कटेगा, A माइनस C इज इक्वल टू एक नया इंटीजर आ जाएगा K से, इसको K1 प्लस K2 एक नया इंटीजर आता है विच इज इंटीजर। दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही तो मिलेगा। इसका मतलब ये है अगर A कॉमा B रिलेशन को बिलोंग करता है, B कॉमा C बिलोंग करता है, तो इट इंप्लाइज दैट यू कैन से A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो हम यहां डिक्लेयर कर सकते हैं रिलेशन R इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हम लोगों को सेटिस्फाई करके देता है। ओके, तो चलिए जी फटाफट लिखिए इसको। चलिए जी बच्चों, हम लोग चलते हैं पार्ट 5 पे, और इस पार्ट 5 में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, 5 पार्ट दिए हुए इसमें।
relation are in set A of human beings in a town at a particular time given by, पहला है रिलेशन दिया हुआ है x, y, x and y work at the same place। अगर आप किसी भी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो वो सेम लोकेशन ही तो मिलेगी, सेम प्लेस मिलेगा। ओके, जैसे x दिल्ली में काम कर रहा है तो x दिल्ली में ही काम कर रहा है। इसका मतलब ये है ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर x दिल्ली में काम करता है, y दिल्ली में काम करता है, इट इंप्लाइज दैट y दिल्ली में काम करता है तो x भी दिल्ली में काम करता है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अगर x दिल्ली में काम करता है, y दिल्ली में काम करता है, y दिल्ली में काम करता है और z दिल्ली में काम करता है, इसका मतलब x और z दोनों दिल्ली में काम करते हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। सिमिलरली दूसरा लोकेलिटी की बात कर रही है। अगर x जिस लोकेलिटी में काम कर रहा है अगर उसको उसी से कंपेयर किया जाएगा तो ये वैलिड जानकारी होगी ना। अगर x से एग्जाम्पल के तौर पे x आनंद नगर में काम करता है तो y भी x अगर आनंद नगर में काम करता है तो x भी आनंद नगर में काम करता है, उसको उसी के साथ कंपेयर करना है तो सेम लोकेलिटी तो मिलेगी ही। अगर x और y दोनों आनंद नगर में काम करते हैं, इसका मतलब y और x भी आनंद नगर में काम करते हैं। x और y आनंद नगर में काम करते हैं, y और z आनंद नगर में काम करते हैं, इसका मतलब x और z आनंद नगर में काम करते हैं, इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हुआ। तीसरा C वाला पार्ट, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब यदि इसको हम x को x से कंपेयर करें, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ये कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। दूसरा, अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से तो y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो नहीं हो सकता, वो तो शॉर्टर होगा। ओके, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और तीसरा ट्रांजिटिव, अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो x z से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, इसके बाद आगे के दो केस, ये बिल्कुल स्पेशल केस होते हैं, इसको ध्यान से समझिए। x, y, x इज अ वाइफ ऑफ y। अब हमें यहां पे बताया जा रहा है x, y अगर बिलोंग्स टू R है और रिलेशन ये बताया जा रहा है कि x इज अ वाइफ ऑफ y। x इज अ वाइफ ऑफ y मतलब y हस्बैंड हुए और x जो है वाइफ है। ओके, तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अगर हम चेक करें x, x तो कोई सी x तो वाइफ है, x इज अ वाइफ ऑफ इटसेल्फ कैसे हो सकती है? x कैनॉट बी अ वाइफ ऑफ इटसेल्फ, हरसेल्फ, तो वो तो कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। अगर x, y बिलोंग्स टू R है, अगर x, y बिलोंग्स टू R है तो y, x कभी भी रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, और यहां पे वही हस्बैंड इसकी वाइफ कैसे हो सकता है? अपनी वाइफ की वाइफ कैसे हो सकता है? तो ये रिलेशन मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ओके, ट्रांजिटिव का केस बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, सोचने वाला है।
ध्यान से समझिए, अगर हम बोलते हैं एक्स ट्रांजिटिव जो अपना रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और बी कॉमा सी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रांजिटिव कहलाता है। मतलब ये भी रिलेशन में आना चाहिए, ये भी रिलेशन में आना चाहिए, ये भी रिलेशन में आना चाहिए, तब इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। अगर ये रिलेशन में आ रहा है, ये रिलेशन में आ रहा है, तो हम इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं, इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। मगर मान लीजिए ये रिलेशन में आ रहा है और ये रिलेशन में है ही नहीं, ये पूरी तरीके से एब्सेंट है। अगर ये पूरी तरीके से एब्सेंट है तो नो नीड टू चेक वैलिडिटी, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर में हम लोग, यदि ये रिलेशन वैलिड है और ये रिलेशन एब्सेंट है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम ट्रांजिटिव डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप देखिए, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, दैट इज फाइन, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। अगर ए इज अ वाइफ ऑफ बी है तो बी इज अ वाइफ ऑफ सी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसके अंदर ये रिलेशन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बी तो पहले से ही हस्बैंड है। अगर ए इज अ वाइफ ऑफ बी है तो बी कैनॉट बी अ वाइफ ऑफ सी, क्योंकि बी तो हस्बैंड है, ये रिलेशन एब्सेंट है। अगर ये रिलेशन एब्सेंट है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ट्रांजिटिव हम डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक स्पेशल केस है ट्रांजिटिविटी को प्रूफ करने का। अगर ए कॉमा बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और बी कॉमा सी है ही नहीं, तो ए कॉमा सी के बारे में हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हम ट्रांजिटिविटी डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये रिलेशन है। ओके, अब इसी के जैसा अगला पार्ट है, अगर x इज अ फादर ऑफ y है, x इज अ फादर ऑफ y, रिफ्लेक्सिविटी में x इज अ फादर ऑफ x ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कोई भी बंदा अपने आप का फादर कैसे हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर x इज अ फादर ऑफ y है तो y कैन नॉट बी अ फादर ऑफ x, वो तो उसका सन होगा, मतलब ये भी नहीं है। अच्छा, अगर x इज अ फादर ऑफ y, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड y इज अ फादर ऑफ z, ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, और ये दोनों रिलेशन है, यहां प्रेजेंट है, मतलब ये रिलेशन भी प्रेजेंट है और ये रिलेशन भी प्रेजेंट है, तो मैं इसकी वैलिडिटी चेक करूंगा। यहां पे ये रिलेशन है, x इज अ फादर ऑफ y, दैट इज फाइन, y इज अ फादर ऑफ z, ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है। अब मैं वैलिडिटी चेक करूंगा, क्या x इज अ फादर ऑफ z है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि x तो z का ग्रैंडफादर होगा। इस C और D केस, सॉरी D और E केस में ये डिफरेंस है कि लास्ट वाले पार्ट में ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। फिर हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता चला x, z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, जबकि इस केस में x, y बिलोंग्स टू z था, रिलेशन R था, मगर x, y बिलोंग्स टू R था, मगर y, z ये रिलेशन में था ही नहीं, ये रिलेशन में था ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने x, z की वैलिडिटी चेक नहीं करी और हम लोगों ने डायरेक्टली उसको ट्रांजिटिविटी घोषित कर दिया।
तो ये एक स्पेशल केस है। तो इस फाइनल केस में ये भी नहीं हो सकता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसको आप फटाफट लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।